नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेक पेन के बारे में। दोस्तों नेक पेन या गर्दन ऐंठना, कभी कभी जब हम सोते हैं तो हमारे गर्दन की नस चढ़ जाती है, तो हमारे गर्दन में दर्द होता है और गर्दन एक ही तरफ मुड़ जाती है, या फिर जब दूसरी तरफ आप गर्दन करते हैं तो आपको दर्द का अनुभव होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं गर्दन ऐंठना या पेन, आपके नेक में पेन होना, मतलब गर्दन में पेन होना, दर्द होना। ये आपने कभी ना कभी ज़रूर अनुभव किया होगा। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या रीज़न होता है, क्यों ये होता है, इसके अलावा इसका क्या इलाज है, सारी कुछ डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये समस्या आ रही है तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए इलाज के अलावा, हम ये भी बात आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इन सारी चीज़ों की। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो ये होता क्या है, मतलब नेक में जो पेन होता है, तो ये एक प्रकार का पेनफुल कंडीशन होती है, यानी कि आपके गर्दन की पेनफुल कंडीशन होती है, जिसमें गर्दन के अंदर की जो मसल्स होती हैं उनमें क्रैम्प आ जाता है। ऐसा क्यों आता है? मान लीजिए आप गर्दन को सोते टाइम एक ही दिशा में करके सोए हुए हैं, तो उसमें ऐंठन आ जाती है, वो उसी तरह से मुड़ जाती है। फिर जब आप उठते हैं तो वो सीधी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको गर्दन में दर्द होता है इस क्रैम्प की वजह से। दोस्तों अगर इसके रीज़न के बारे में बात करें तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो गर्दन है उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गया होता है और हमारी नेक बोन भी होती हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न की वजह से हम लेटे हैं या फिर किसी भी वजह से अगर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर में किसी भी तरीके से कंप्रेशन आता है, हड्डी से दब जाने की वजह से, मसल्स से दब जाने की वजह से, तो ये पेन हो सकता है। मतलब ये एक मेन रीज़न होता है कि आपके जो गर्दन की न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, अगर वो किसी भी तरीके से कंप्रेस हो जाती हैं तो आपको यहाँ पे दर्द होगा, और वो दर्द बहुत तेज होता है। सेम टू सेम जैसे साइटिका का दर्द होता है वैसे इसका दर्द भी आपको अनुभव होगा। इसके अलावा दोस्तों मसल्स स्पाज्म की वजह से, मांसपेशी में ऐंठन की वजह से आपको हो सकता है, जो नॉर्मली हम लोग लेटते हैं और हमारी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, फिर वो आराम से सही हो जाती है, जो कि मसल्स स्पाज्म की वजह से होता है। ये पेन जल्दी से सही भी हो जाता है, जबकि न्यूरॉन्स वाला पेन जल्दी से सही नहीं होता। दोस्तों इसके अलावा जो रीज़न होता है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है या फिर मसल्स स्पाज्म। ये दोनों मेन चीज़ें होती हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं। तो कुल मिला के आप इतना समझिए, या तो न्यूरॉन कंप्रेस हो गई हैं तो वो दर्द बहुत तेज होगा और जल्दी से सही नहीं होगा, या फिर मसल्स स्पाज्म हो गया है, वो दर्द जल्दी सही हो जाएगा। ये दो मेन रीज़न होते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ साइन और सिम्टम्स की, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब साइन और सिम्टम्स में क्या दिखाई पड़ेगा? आपको दिखाई पड़ेगा कि आपकी जो गर्दन है उसमें तेज़ दर्द है और वो आप तिरछी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मतलब नेक मूवमेंट में आपको कठिनाई आ रही है, आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है नेक को घुमाने में, गर्दन को घुमाने में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा। अगर आपको न्यूरॉन से संबंधित समस्या है तब आपको पक्का है कि आपको सर्वाइकल कॉलर आपको यूज करना चाहिए। दोस्तों सर्वाइकल कॉलर क्या होता है ना, कि गले में आपने देखा होगा पट्टा बांधते हैं इंसान, है ना, तो उसे हम लोग सर्वाइकल कॉलर बोलते हैं। तो वो आपको ज़रूर लगाना है। उसको लगाने से गर्दन सीधी रहती है और मसल्स अपनी पुरानी दिशा में आती हैं, और अगर न्यूरॉन्स कंप्रेस हुई हैं तो वो सही हो जाती हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज की जाती हैं जो दर्द के लिए यूज होती हैं, जिसमें आप नैप्रोक्सन यूज कर सकते हैं या आइबुप्रोफेन 400 mg यूज कर सकते हैं। इसको आपको जब तक आपका गर्दन अगर दर्द कर रही है तो आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा दी जाती हैं डिनोकोल MR टैबलेट्स। अगर आप आइबुप्रोफेन या नैप्रोक्सन नहीं ले रहे हैं, तो अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल और क्लोरजोक्साजोन टैबलेट आती है जो आपको दी जाती है। इसकी गोली आपको एक दिन में एक खानी होती है, और अगर ज़्यादा पेन है तो सुबह शाम ये गोली दी जाती है। ये ज़्यादा पेन में दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर ये आप नहीं ले पा रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है, तो आप ज़ीरोडॉल TH4 ले सकते हैं। ज़ीरोडॉल TH4 में एसिक्लोफेनेक एंड थायोकोल्चिकोसाइड होता है, जो आपका जो नेक का पेन है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप केवल एक ही टैबलेट खाते हैं, ये वाली ज़ीरोडॉल TH4, तो आपका जो गर्दन टेढ़ी हुई है, जो मसल्स क्रैम्प आया है, वो आराम से सही हो जाएगा। केवल एक गोली में सही हो जाता है। आप सुबह शाम 2 ले सकते हैं अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो। दोस्तों इसके अलावा आप जो ये मेडिसिन है, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, और जो पेन जो वो सारी प्रोसीजर करेगा जो नेक पेन में रिलीव करता है, तो ये बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, ठीक है।
तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली इन सभी चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की नेक पेन के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा और हमारा हेल्थ मुगे चैनल देखना ना भूलिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।